बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की शिकस्त ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं और ये भी सवाल हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब की अदम मौजूदगी में नून लीग के वोट बैंक को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और पार्टी नवाज शरीफ के उस बयानिए को आगे लेकर नहीं चल रही जो बयानिया नवाज शरीफ साहब ने दिया था और जिस बयानिए के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने अमल करने के लिए पार्टी रहनुमाओं को हदायत दी थी। पार्टी की तंजीम साजी के हवाले से बड़े इख्तलाफात सामने आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी का जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहा है, वोटर्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है, नून लीग के सपोर्टर्स को भी नुकसान पहुंचा रहा है। और जो शिकस्त है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नून लीग की अदम दिलचस्पी ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी के लिए तबाहकुन साबित हो चुकी है। ये तमाम चीजें जो हैं ये अपनी जगह पर मौजूद हैं और नून लीग को अपने फैसलों के ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है। जबकि ये पार्टी जो पंजाब में हुकूमत बनाया करती थी, जिसका पंजाब में बड़ा मजबूत वोट बैंक था, बड़ा मजबूत ग्राफ था और एक ऐसा वक्त था कि जब नवाज शरीफ साहब कहते थे कि खंबा भी खड़ा कर दो तो वो भी कहते हैं कि वो भी जीत जाता था। और कोई भी ऐसा पार्टी का उम्मीदवार जिसको खड़ा किया जाता था, आप देख लें कि 2008 से पहले की अगर आप सिचुएशन उठाकर देख लें तो वो कुछ और थी। 2008 में 13 में उसके बाद मुसलसल जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए नून लीग ने कामयाबी हासिल की। इवन के अपनी गवर्नमेंट के अंदर जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तो बेशतर जगहों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए और नून लीग ने कामयाबी हासिल की। लेकिन अब वो जो कामयाबी है वो नाकामी में तब्दील हो चुकी है और वो कामयाबी अब शिकस्त में तब्दील हो चुकी है। नून लीग को अपने फैसलों के ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है कि वो क्यों बार बार जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त से दो चार हो रही है। इस बात के ऊपर नून लीग की तंजीम साजी को भी सोचने की जरूरत है कि जो तंजीम साजी पंजाब के हवाले से बिलखसूस की गई है उसमें कौन कौन से मसाइल हैं। राणा सनाउल्लाह साहब जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं और मलिक सैफुल मुल्क खोखर साहब जो इस वक्त नून लीग लाहौर के सदर हैं, उनको सोचने की जरूरत है कि जो पार्टी के हवाले से उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, जो उनको हदायत फराहम की गई हैं, वो उस हवाले से काम करने में क्यों मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती हैं। और पार्टी के अंदर जो एक नैरेटिव बन चुका है वोटर्स का कि पार्टी की अदम दिलचस्पी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। आप देख लें कि पहले हम देखते थे कि मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इंतखाबी कैंपेन में हिस्सा लिया करते थे। कोई भी हलके में, किसी भी हलके में ज़िमनी इलेक्शन होता था तो मरियम नवाज साहिबा खुद पार्टी को फ्रंट फुट पर आकर लीड करती थी और पार्टी की कमान संभाल कर पार्टी के बयानिए को आगे लेकर चलती थी, नवाज शरीफ साहब के बयानिए को आगे बढ़ाती थी। लेकिन इस बार उनकी अदम दिलचस्पी, उसके बाद मियां हमजा शहबाज साहब जब से वो वजारत आला से उतरे उसके बाद उनकी सियासत में अदम दिलचस्पी। शहबाज शरीफ साहब चूंकि वफाक के अंदर एक एग्जेक्टिव के तौर पर, चीफ एग्जेक्टिव के तौर पर काम कर रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ और हैं। वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आपके सामने रखी कि वो थोड़ी डिफरेंट हैं, वो इंतखाबी कैंपेन नहीं कर सकते। लेकिन मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज साहब जो इस वक्त किसी ओहदे पर फायज नहीं है, ना ही वो कोई मिनिस्टर है, वो कैंपेन कर सकते थे, वो पार्टी के वोटर की बात को मान सकते थे, उस पर अमल कर सकते थे, पार्टी के बयानिए को आगे लेकर चल सकते थे। हैरानगी इस बात पर हुई कि ये जो इंतखाबात हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात हुए जिसपे इमरान खान साहब ने कामयाबी हासिल की और 7 में से 6 नशिस्तें इमरान खान साहब जीतने में कामयाब हुए। 1 सीट वो अपने पास रखेंगे, 5 नशिस्तें वो छोड़ेंगे। 1 सीट पर उनको शिकस्त हुई, कराची NA 237 मलीर वाली सीट पर पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच जीते। तो इसके साथ साथ पंजाब की 3 नशिस्तों के ऊपर जो बाई इलेक्शन हुआ सूबाई असेंबली की सीटों पर, PP 139 ये वो सीट है जो 2018 के आम इंतखाबात में नून लीग के टिकट पर मियां जलील शरकपुरी ने जीती। उसके बाद वो बागी हुए, बागी होने के बाद जिस तरह से उनकी उस्मान बुज़दार से मुलाकातें हुई, उसके बाद वो नून लीग से फारग हुए, नून लीग से उन्होंने रिजाइन किया, अपनी पार्टी सीट से रिजाइन किया, तहरीक इंसाफ में गए, उनके कजन मियां अबू बकर शरकपुरी को टिकट मिला।
तो ये सीट जो है वो नून लीग रिटेन करने में कामयाब हुई और साबिक MPA हाजी इफ्तिखार भंगू, जिनको टिकट दिया गया, राणा तनवीर की स्ट्रगल के, उनकी एफर्ट्स के बाद नून लीग ये सीट हासिल करने में कामयाब हुई। PP 139 शेखुपुरा की सीट सूबाई असेंबली की नून लीग ने जीती। अब ये जो PP 241 वाली सीट थी, यहां पर 2018 के आम इंतखाबात में PTI के मलक मुजफ्फर को शिकस्त हुई मुस्लिम लीग नून के चौधरी काशिफ से। चौधरी काशिफ साहब जो है जी, उनके ऊपर जाली डिग्री का इल्जाम था और अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको जाली डिग्री केस में फारग किया। वो सीट पर बाई इलेक्शन हुआ। इस सीट पर एहसानुल हक बाजवा जो इस हल्के से MNA है नून लीग के, उनके भाई अमानुल्लाह सत्तार बाजवा जो हैं वो इधर से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। मलक मुजफ्फर से उनको शिकस्त हुई। ये सीट 2018 में नून लीग ने जीती। ये सीट पर 2018 में नून लीग ने कामयाबी हासिल की। ये सीट भी नून लीग के हाथ से गई। फिर उसके बाद PP 209 खानेवाल की सीट, ये 2018 के आम इंतखाबात में नून लीग के टिकट पर फैसल नियाजी ने जीती। वो कामयाब हुए। उसके बाद वो बागी हुए, मुनहरिफ हुए, तहरीक इंसाफ के साथ बैठते रहे और उन्होंने भी अपनी सीट से इस्तीफा दिया। यहां पर चौधरी जियाउर रहमान साहब को टिकट दिया गया, जो यहां पर MNA नून लीग के चौधरी इफ्तिखार नजीर साहब, उनके भाई चौधरी जियाउर रहमान साहब को टिकट दिया गया। इस सीट के ऊपर भी नून लीग को शिकस्त हुई। तो ये सोचने की जरूरत है कि नून लीग अपनी जीती हुई सीटें कैसे आ रही है। क्या नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में मौजूद होना या उनका पाकिस्तान में आना जरूरी नहीं है? नून लीग का वोटर समझता है कि उनको पाकिस्तान में आना चाहिए, वरना पार्टी तबाह हो जाएगी, वरना पार्टी का बयानिया तबाह हो जाएगा, वरना पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी के लिए टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। और आबद शेर अली साहब ने जो अपने खदशात का इजहार किया, आबद शेर अली साहब देखे 4 साल वो लंदन में बैठे रहे और जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने आकर जब कैंपेन की, तो जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें उनको बहुत से प्रॉब्लम्स हुए। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होते हैं और कई बातों में आबिद शेर अली साहब दुरुस्त भी बात कर रहे हैं कि महंगाई की वजह से, बिजली के इजाफी बिलों की वजह से अवाम ने अपनी भड़ास निकाली। फिर पेट्रोल की प्राइसेस जिस तरह महंगी हुई और उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब जिस तरह की स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे थे, इसको हुकूमती हलकों में पसंद नहीं किया गया। मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी महंगाई को कंट्रोल करने से मुतल्लिक, इस स्ट्रेटेजी को पसंद नहीं किया गया, इसको ज्यादा तौर पर लाइक नहीं किया गया। और इसलिए भी पसंद नहीं किया गया कि बार बार महंगाई करना, बार बार अवाम के ऊपर बोझ डालना, अवाम को अजियत देना, ये अवाम के लिए दर्द सर बन चुका था। और अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात की सूरत में इसके नताइज जो हैं वो अपनी पार्टी के खिलाफ देते हुए अपने दिल की भड़ास निकाली। ये तमाम चीजें जो हैं इसके ऊपर नून लीग को भी सोचना चाहिए कि उनको जो शिकस्त हुई है, जो उनको ग्रास रूट लेवल पर उनके पार्टी वोट बैंक को नुकसान हुआ, जो पार्टी का वोट बैंक बड़ी बुरी तरह डैमेज हुआ, जो पार्टी का बयानिया डैमेज हुआ, इसमें नून लीग को सोचना पड़ेगा कि क्या गलतियां हैं, क्या चीजें हैं जिसको ठीक किया जा सकता है। ये 17 जुलाई के इंतखाबात के बाद भी अगर ये सूरत हाल है तो आम इंतखाबात के हवाले से बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कि नून लीग का अगर यही रवैया रहा, यही सिलसिला रहा, इसी तरह वोट बैंक रहा तो नून लीग को बड़ा डैमेज करेंगी ये चीजें। ग्रास रूट लेवल पर बड़ा डैमेजिंग फैक्टर होगा ये, और नून लीग को फिर बाद में अपनी सीट्स रिटेन करने में बड़ी मुश्किल पेश होगी, बड़ी दिक्कत, बड़ी दुश्वारी पेश आएगी। तो नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान में मौजूदगी लाजमी है। उसकी वजह यह है कि अगर अब कोई नून लीग के अंदर इमरान खान साहब का मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब है। मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब उस कैलिबर के नहीं है कि वो इमरान खान साहब को शिकस्त दे सकें। ये पार्टी के वोटर ने भी साबित कर दी है, ये पार्टी के बयानिया ने भी साबित कर दिया, और ये नून लीग की स्ट्रेटेजी और पॉलिटिक्स ने भी साबित कर दिया है कि इस वक्त इमरान खान साहब का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वो नवाज शरीफ साहब है। उसके अलावा नून लीग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। नून लीग के पास एक सबसे बड़ा सियासी कार्ड ये है कि वो नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाएं, उनसे पॉलिटिक्स करवाएं, उनसे मशवरे लें, उनसे हदायत लें, उनकी हदायत के मुताबिक पार्टी को चलाएं, उनकी हदायत के मुताबिक पार्टी की कमान उस शख्स के सपुर्द कर दी जाए जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब का एतबार है। तो ये पार्टी जो है अपनी जब पॉलिटिक्स को चेंज करेगी, अपनी पॉलिटिक्स में गलतियों को रिव्यू करेगी तो नताइज मुख्तलिफ होंगे, और ये सोचने की जरूरत है।
इस पे गौर फिक्र करने की जरूरत है और नून लीग को अब सोचना पड़ेगा कि अगर वो इसी तरह वो पुरानी देहाती इलाकों की पॉलिटिक्स करते रहे और वो 1993-94 की पॉलिटिक्स हो रही है तो सर वो दौर नहीं है। सॉरी टू से, क्योंकि सोशल मीडिया बड़ा फास्ट हो चुका है और इस वक्त जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो कुछ और सोच रहे हैं और नून लीग अगर समझती है कि उसी तरह की पॉलिटिक्स करके एक बार फिर इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर ली जाएगी तो सर बड़े गलत किस्म के नताइज निकले हैं, बड़े खौफनाक किस्म के नताइज निकले हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस पर सोचने की जरूरत है और गौर फिक्र करने की जरूरत है। तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो डेफिनेटली हालात कुछ और होंगे। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।